इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि फाइनली वांग लिंग की चैलेंज को एक्सेप्ट कर ली थी। तो बाकी स्टूडेंट उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहती है तो क्या ये अब वांग लिंग से फाइट करने वाली है। वांग लिंग तो इसे एक ही पंच में इसकी सारी दोगलापन निकाल देगी। तो मिस ये लिंग को कहती है तुम्हें ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो लिंग कहती है मिस से आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लिंग फाइट के लिए वांग लिंग के सामने आ जाती है। तो वांग लिंग कहती है आज तुम्हें मैं ज्यादा बुली नहीं करूंगी। आज मेरी जो पावर है वो बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पे सप्रेस करके रखूंगी। चलो आज देखते हैं तुम एक भी पंच को मार पाते हो या नहीं। तो लिंग कहती है चल आजा देखते हैं किसमें कितना दम। तो वांग लिंग कहते हैं अगर इस फाइट में आज तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हो तो मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। और फिर वांग लिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक पंच बनाकर लिंग की ओर करती है। तो लिंग भी ऐसा ही करती है। दोनों की पंच आमने सामने टकराती है। जो लोग भी इस फाइट को देख रहे थे सब लोग लिंग की पावर को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। वांग या की रिएक्शन तो देखने लायक थी। उसकी आंख तो पूरी तरीके से फाटी की फाटी रह गई थी। और फिर मिस ये कहती है लिंग तो बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की पीक पर पहुंच चुकी है। और फिर वांग लिंग अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए माउंटेन स्प्लिटिंग स्ट्राइक से लिंग के ऊपर अटैक कर दी थी। तो लिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके अटैक को रोकने लगते और उसके अटैक को डिफीट करने के लिए अपने होली क्राफ्ट का यूज करते उसके अटैक को पूरी तरीके से डिफीट कर दी थी। तो ये देखते वांग लिंग गुस्से में अपनी स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेती है। ये देखते लिंग भी अपनी फायर यूनिकॉर्न को बाहर निकाल लेती है। जैसे वांग लिंग ये देखती है वो कहती है कुत्ते की बच्चे तूने सक्सेसफुली इस फायर यूनिकॉर्न के ब्लड को रिफाइन कर लिया। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी स्पिरिट बीस्ट से अटैक कर देती है। अटैक कंप्लीट होते ही वो दोनों ही एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। दोनों ही फाइट करते करते ऊपर आ चुकी थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद लिंग को प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसे वो वॉइस फिर से कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर वो बीस्ट ब्लड पूरी तरीके से भड़क चुकी है। शायद से अब तुम्हें रुक जाना चाहिए नहीं तो कुछ भी हो सकती है। तो लिंग कहती है चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इसे मार के ही रहूंगी। गुस्से में लिंग उसके ऊपर एक पंच मारती है जिससे बचने के लिए वांग लिंग कुछ भी नहीं कर पाती और इससे हिट हो जाती है। और फिर लिंग उसके ऊपर एक किक मारती है फिर से जोरदार एक पंच। और फिर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब करने के लिए लिंग अपनी मीथियोर पंच का यूज करती है जिससे हिट होकर वांग लिंग जमीन पे आके गिरती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकाल चुकी थी। और फिर लिंग उसे मारने के लिए अपनी किलिंग इंटेंट के साथ उसकी ओर एक पंच मारती है लेकिन वहीं पे आ जाती है मिस या आते ही उसके अटैक को रोक लेती है। जैसे ही उसकी अटैक डिफीट होती है तो लिंग भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है लेकिन मिस उसे नीचे गिरने से पकड़ ली थी। और फिर वांगिया के वांग लिंग को संभालने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें लिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंख मिस के कमरे में खुलती है और वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो मिस उसे रोकती हुए कहती है तुम्हें यहाँ से उठना नहीं चाहिए था, तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड। और उसे बेड पे बैठाते हुए कहते हैं तुम अपने कपड़े उतारो। तो ये सुनते ही लिंग कहती है क्या। इसमें लिंग की रिएक्शन कुछ देखने लायक थी। और फिर मिस कहती है मैं तुम्हारे घाव पर मेडिसिन लगाना चाहती हूँ इसलिए तुम अपने कपड़े उतारो। और हाँ मेडिसिन लगाते समय तुम्हें थोड़ा बहुत पेन हो सकती है। तो लिंग कहती है मैं ये पेन सह सकती हूँ। और फिर वो अपने कपड़े उतार देती है। तो मिस उसे मेडिसिन लगाने लगती है। तो लिंग दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। घर के पास एक पेड़ पे बैठे चिड़िया कहती है भाई हमेशा ऐसा ही अपना टाइम आएगा गाना गाती रहती है। लगता है भाई का टाइम अब आ ही गया। फिर लिंग अपने कपड़े पहनती हुए कहती है मिस आपने मेरी इंजरीज पर क्या लगाया। तो मिस कहती है मैंने तुम्हारी इंजरीज पर एक हीलिंग मेडिसिन लगाया जो कि मैंने ही बनाई है। लिंग कहती है क्या आप एक एल्केमिस्ट हो। तो मिस कहती है हाँ और मैं ड्यूल टाइप में पैदा हुआ था फायर एंड वुड और मैं बचपन से ही एल्केमिस्ट को प्रैक्टिस करते आई हूँ। तो लिंग कहने लगते हैं एल्केमिस्ट तो एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। ऐसे पर्सन्स को तो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की पोजीशन दी जाती है। तो मिस आप इस स्मॉल टाउन के अंदर क्या कर रही हो। तो मिस कहती है मैं स्टार एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ कुछ पर्सनल बिजनेस के लिए आई हूँ। स्टार एकेडमी के स्टूडेंटों की एडमिशन खत्म होते ही मैं ऐसे चली जाऊंगी। तो लिंग सोचने लगती है तो क्या है हमेशा के लिए वापस जाने वाली है और मैं इसे यहाँ पे कभी नहीं देख सकती और मुझे इसे फिर से देखने के लिए स्टार एकेडमी में एडमिशन लेने की जरूरत होगी। और फिर हमें वांग लिंग को दिखाया जाता है। उसके पास वांगिया आती है और उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है लेकिन वांग लिंग को बहुत सारे हीलिंग मेडिसिन खाने के बाद भी उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिली थी। और फिर वहाँ पे वांग जुनफे आती है और वो कहती है मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास ब्लू क्रिस्टल है। तो वांगिया कहती है आज सुबह हमारी फाइट एक कमीने से हुई थी जिसने हमारे पास से वो ब्लू क्रिस्टल लूट लिया और वो वांग जुनफे से लिंग से बदला लेने के लिए कहती है। और फिर हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि घर जा
रहती है और वो कहती है भले ही आज मेरी पाला भारी था, लेकिन वांग लिंग से फाइट करते समय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुकी थी, जिसने मेरी बॉडी में एक नंबर बना दिया। शायद से हेवन डिवोरिंग कल्टीवेशन मेथड की कोई साइड इफेक्ट हो सकती है। उसके ऐसा कहते वहीं पे वांग लिंग, वांग या और वांग जुनफे भी आ जाती है। वांग या कहती है जुनफे यही वो लड़का है। तो जुनफे वांग लिंग से कहती है क्या यही है लड़का है जिसने तुम्हें पीट पीट कर मुंह से खून निकाल दिया था? ये तो बस बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज पर है। तो वांग लिंग कहती है हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। शायद से इसके पास कोई सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड हो सकती है। तो जुनफे लिंग से कहती है तुम्हारे जैसा कासरा के पास ऐसी सीक्रेट मेथड होना नहीं चाहिए, वो मेथड मुझे दे दो। तो लिंग कहती है अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वांग कहती है मुझे इससे ज्यादा कुछ तो उम्मीद नहीं थी। ये हमारी वांग फैमिली से वांग जुनफे ही है, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम इसके सामने सिर झुकाओ। तो लिंग कहती है मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, और वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तो जुनफे उन दोनों को इसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। वो दोनों भी लिंग के ऊपर टूट पड़ती है, जहाँ पे लिंग उन दोनों को कड़ी टक्कर दे रही थी। जैसे जुनफे उसकी फाइट को देखती है, उसे लगने लगती है वो दोनों लिंग के ऊपर जितनी अटैक कर रही थी, लिंग की पावर बढ़ती जा रही थी। लगता है उनकी अटैक को डिफीट करते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को कर रही है। और फिर लिंग वांगिया को पीछे करते हुए वांग लिंग की एकदम सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो वांग लिंग अपनी किसी पावर से उसके ऊपर अटैक करती है। तो लिंग अपनी एक पंच से उसकी अटैक को डिफीट कर देती है और वो नीचे आ जाती है, जहाँ पे लिंग की सिर के ऊपर कोई एनर्जी बॉल क्रिएट हो रही थी, और वो एनर्जी बॉल आके सीधा ही लिंग की बॉडी में एंटर हो जाती है, क्योंकि इस टाइम वो ब्रेक थ्रू करने वाली थी। और वो ब्रेक थ्रू करके हाफ स्टेज ऑफ सोल रिदम में पहुंच चुकी थी। और वो उन लोगों से थैंक्स कहती है, क्योंकि उनके बिना ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाली थी। और फिर लिंग अपनी फायर यूनिकॉर्न से वांग लिंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वांग लिंग की हालत खराब हो चुकी थी। और फिर वो फायर यूनिकॉर्न वांगिया के पीछे भी लगा देती है। तो वांगिया जुनफे के पीछे आके छुप जाती है। तो जुनफे अपनी किसी पावर से एक अटैक करते हैं, जिससे उसकी जो फायर यूनिकॉर्न थी वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने में लगी हुई थी। तो वो लोग भी उसका पीछा करती है और जुनफे अपनी 3 नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो लिंग उसे डॉज कर लेती है और वो फिर से भागने लगती है। तो यहाँ पे फाइट का आवाज सुन के कुछ लोग वहाँ पे आने लगते हैं और कहने लगते हैं लगता है हमें इसके बारे में मिस ये को बतानी चाहिए। तो जुनफे वहाँ पे रुक जाती है और वो कहती है हम इस कमीने को यहीं पे छोड़ देते हैं आज के लिए। और वो लोग वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि घर में पहुंच चुकी थी। घर में आते ही वो बेहोश हो चुकी थी। तो वहाँ पे उसका फादर आती है। उसके ऐसा हालत देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और उसे पकड़ते हुए कोई हीलिंग मेडिसिन खिलाती है, जिससे उसकी होश आ चुकी थी। और उसका फादर उसे इसके बारे में पूछने लगती है। तो लिंग कहती है मैं जब एकेडमी से घर जा रहा था तब मेरी सामना कुछ कमीनों से हो गई और मैं उनसे फाइट करते वहाँ से भाग आया। तो ये सुनते उसका फादर कहते हैं क्या तुमने कल्टीवेशन शुरू कर दी है? तो लिंग कहती है हाँ। ये सुनते उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। और फिर वो लिंग से कहती है मैंने कई सालों तक माइनिंग किया है और इससे मुझे ये ब्लू क्रिस्टल मिली है। और हाँ, मैंने सुना है कि स्टार एकेडमी में स्टूडेंटों की एडमिशन हो रही है, इसलिए तुम इन ब्लू क्रिस्टल को ले जाओ और स्टार एकेडमी में अपनी एडमिशन करो। और फिर लिंग अपनी फादर से कहती है फादर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं इसके लिए आपको थैंक्स नहीं कह सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। उसके फादर कहते हैं तुम रेस्ट करो और ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें स्टार एकेडमी के लिए छोड़ दूंगी। और फिर लिंग कहते हैं वांग जुनफे जैसे ही मुझे स्टार एकेडमी में एडमिशन मिलेगा मैं तुमसे अपनी सारी हिसाब किताब बराबर करूंगी। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है।